नमस्कार। सरस्वती सागा में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही चर्चा में है, और क्योंकि चर्चा में है इसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम इसका भविष्य लिखें तो इतिहास में की गई गलतियाँ, भूलें हम दोबारा ना करें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें। कहानी है कश्मीर के उस हिस्से की जिसे हम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसका वो करीब 1,06,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है वो करीब 72,000 किलोमीटर है, जिसमें से थोड़ा वो चीन को भी दे चुका है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कश्मीर से छीन लिया गया है। ये कहानी की शुरुआत हुई बंटवारे से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। उस वक्त इंडिया में बहुत से रजवाड़े थे, 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। उन्हें पूछा गया, ब्रिटिश सरकार ने उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, आपका सेशन किसे दिया जाए। कश्मीर, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, उसके राजा थे हरि सिंह जी, और उन्हें भी जब पूछा गया तो वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाए और कुछ वक्त मांगा उन्होंने। वक्त मिला, लेकिन उस वक्त देने के ठीक 12 दिन बाद पाकिस्तान से एक संदेश उन्हें मिला। संदेश था, The time has come for Maharaja of Kashmir that he must make this choice and choose Pakistan. Should Kashmir fail to join Pakistan, the gravest possible trouble will inevitably ensue. संदेश की आड़ में धमकी ज़्यादा थी। अक्टूबर आते आते पाकिस्तान की समझ में ये आ गया था कि हरि सिंह जी की इच्छा है कि वो भारत से जुड़े, कश्मीर को, अपने राज्य को वो भारत से जोड़े। और कश्मीर के एक दूसरे बड़े लीडर शेख अब्दुल्ला, जो आगे चल के चीफ मिनिस्टर भी बने, पाकिस्तान ये भी समझ गया था कि शेख अब्दुल्ला की भी राय पाकिस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने तय किया कि कश्मीर पे अटैक किया जाए। पाकिस्तान आर्मी ने, कर्नल अकबर खान जो थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि अटैक किया जाए 2 जगहों से कश्मीर पे। नॉर्थ में मुजफ्फराबाद पे, एबटाबाद से मुजफ्फराबाद पे अटैक किया जाए, और पंजाब, गुजरात जो है पाकिस्तान का, वहाँ से पुंछ पे अटैक किया जाए। और ये अटैक पश्तून के जो कबीले वाले थे, जो कश्मीर में रहते थे, उनसे करवाया, उनकी आड़ में करवाया जाएगा। तो पश्तूनों को इकट्ठा किया गया और उनकी आड़ में पाकिस्तान आर्मी ने ये प्लान बनाया। सरदार शौकत हयात खान, जो जिन्ना के बहुत ही करीबी थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब जो है द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल, उसमें उन्होंने माना है कि उनको इस ऑपरेशन का सुपरविजन दिया गया था। और जब अटैक हुआ, जहांगीर अनवर के नेतृत्व में ये अटैक किया गया मुजफ्फराबाद पे, तब सरदार शौकत हयात खान एबटाबाद में ही रुक गए, ताकि ये ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी कहीं पे भी इन्वॉल्व है, यही लगे कि कश्मीर के अपने लोग ही ये अटैक कर रहे हैं, ये रिबेलियन कर रहे हैं। तो एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया। लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने 3 लाख रुपए, और ये बहुत से किताबों में लिखा हुआ है कि 3 लाख रुपए दिए थे इस ऑपरेशन के लिए, उन पश्तूनों को देने के लिए। करीब 4,000 लोग शुरुआत में थे, आगे बढ़ते हुए 12,000 की एक टोली बनी पश्तूनों की और पाकिस्तान आर्मी की, जिन्होंने अटैक शुरू किया नीलम वैली की किशनगंगा ब्रिज से। वहाँ से आगे बढ़े, वहाँ के लोगों को इजीली हरा दिया, वो इनके में शामिल भी हो गए। आगे उन्होंने मुजफ्फराबाद पर अटैक किया, और एक बहुत ही बर्बरता भरा वो अटैक था। बहुत हत्याएं, बहुत बलात्कार, बहुत लूटपाट मचाई। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जाहिद चौधरी, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये बयान किया है कि किस तरह से हत्याएं हुई, किस तरह से खून बहा मुजफ्फराबाद में। करीब 3,500 से 4,000 लोगों की हत्या की गई और 1,600 औरतों का अपहरण कर लिया गया। ये जो टोली थी, जो पश्तून थे, उनका एक नारा था, जर जेवर और जनाना। तो ये लूटपाट मचाते हुए आगे बढ़े, आगे उरी कैप्चर किया उन्होंने, और फिर ये आए बारामुल्ला तक। बारामुल्ला के बारे में मुझे आपको कुछ और भी बताना है। हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं और बहुत धार्मिक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन की जो हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल बातें हैं वो हम ध्यान में नहीं लेते।
बारामुल्ला एक ऐसी जगह है, इसका नाम कहाँ से आता है आप जानते हैं? वाराहमूला, वारामूल क्षेत्र। 12 अवतार जो विष्णु का हुआ वो यहीं हुआ। 12 अवतार लेकर विष्णु ने धरती को एक राक्षस से बचाया था, वो यहीं हुआ। वाराहमूला बन गया बारामुल्ला। एक बहुत ही धनाढ्य जगह रही बारामुल्ला, बहुत ही सांस्कृतिक जगह है बारामुल्ला। यहाँ ह्यूनसैंग भी विजिट किया था, बहुत रिच लोग यहाँ बसते थे। तो जब ये टोलियाँ लॉरीज में भर भर के यहाँ पहुंची, काशीनाथ जी ने बताया, वो तब 19 साल के थे, उन्होंने एक पूरा ब्यौरा दिया है कि लॉरियां भर भर के ये लोग आए और लूटपाट मचाई। वहाँ के लोगों के पास जेवर धन तो ज़्यादा था ही, जो इन लोगों को बहुत आकर्षित कर गया। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी कॉन्वेंट थी क्रिश्चियन मिशनरीज की, सेंट जोसेफ्स, जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी थी और कॉन्वेंट थी। तो वहाँ पे फॉरेनर्स को देख के भी ये लोग पागल हो गए। उस हॉस्पिटल में जो बर्बरता दिखाई, जो कत्लेआम चला, अगर आप उसका ब्यौरा पढ़ें तो आपका दिल दहल जाएगा। डाइक्स जो सैम मानेकशॉ के उसके साथ पढ़े थे, सैम मानेकशॉ ने बताया है कि उनकी भी वहाँ हत्या कर दी गई, उनकी वाइफ की भी वहाँ हत्या कर दी गई। तो बहुत बर्बरता भरा एक वो था। लेकिन एक जो बात हुई कि ये टोलियाँ, क्योंकि वहाँ सोना बहुत था, क्योंकि वहाँ फॉरेनर महिलाएं थी, वो वहीं अटक गए, 2 दिन वहीं अटक गए। इतने में हरि सिंह जी को पता चल गया कि ये जो बर्बरता है, इसमें कोई भी संस्कृति पनप नहीं सकती। मेरा जो ये राज्य है वो ऐसे लोगों के हाथों में मैं दूंगा तो कहीं का नहीं रहेगा। और उन्होंने निर्णय लिया कि कश्मीर को भारत को सौंपा जाएगा, कश्मीर भारत के साथ जाएगा। और उन्होंने लिखित में लॉर्ड माउंटबेटन को ये पत्र भेजा कि कश्मीर राज्य भारत के साथ आता है। और जब ये हुआ तो भारतीय आर्मी की, हिंदुस्तान की आर्मी का ये फर्ज बन गया कि रक्षा करने जाए अपनी ज़मीन की। लेकिन श्रीनगर में उस वक्त जो एयरपोर्ट था बहुत छोटा सा था, बहुत एक पर्सनल यूज़ टाइप का एयरपोर्ट था। उस वक्त छोटे प्लेन्स वहाँ उड़ाए गए। और आपको बताऊं कि बीजू पटनायक उस वक्त पायलट थे। और जो पहली सॉर्टी 17 लोगों की, 17 सैनिकों की एक टोली, सिख रेजिमेंट की टोली लेकर वो श्रीनगर गए। और बताते हैं कि उन्हें भारतीय सरकार से एक ताकीद थी कि अगर श्रीनगर में भी दुश्मन आ गया है तो नीचे ना उतारा जाए प्लेन। तो उन्होंने खिड़कियों से नीचे देख देख के, झांक के देखा तो कोई नहीं था, वहाँ उतरे। और ये जो सिख रेजिमेंट थी उसके सेनापति थे कर्नल दीवान रंजीत राय जी, वो बारामुल्ला पहुँचे और बहुत बहादुरी से सामना किया इन टोलियों का। और इसी में रंजीत राय जी की ने शहादत हो गई। उन्हें फिर महावीर चक्र भी दिया गया। उनकी इस बहादुरी की वजह से वो टोली वहाँ पे अटकी और इंडियन आर्मी पहुँची, हमारे प्लेन्स भी पहुँचे और उन्हें वहाँ से खदेड़ा गया। आगे उरी से भी उन्हें बाहर निकाला गया। इतने में यूएन जग पड़ा। और यूएन हमेशा उसी पे जोर चलाता है जो संयम रखता है, जो समझदार होता है। और एक लकीर खींच दी गई जिसे हम एलओसी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि जो ये स्वर्ग जैसी ज़मीन है वहाँ शांति आए, वहाँ स्वर्ग जैसा माहौल भी बने। धन्यवाद। जय हिंद।